जाए तो चला जाए मगर जवान ना जाए, इसलिए कि बूढ़ों ने तो जिंदगी गुजार ली है, अब जवानों को ज्यादा सुनने की जरूरत। आपकी जिम्मेदारी अपनी औलाद को अकीदे की बात बताइए। जैसे आप अपने बेटे से कहते हो बेटा शराबी के पास मत बैठना वरना शराबी हो जाएगा, जुआरी के पास मत बैठना वरना जुआरी हो जाएगा, ऐसे ही ये भी कहते बेटा वहाबी के पास मत बैठना वरना वहाबी हो जाएगा। बोलो कहोगे? जोर से बोलो कहोगे? अब वहीं आ जाओ जहां से मैं चला था। इस्माइल देहलवी कहता सारा कारोबार जहान का अल्लाह ही के चाहने से होता है, रसूल के चाहने से कुछ नहीं होता। जोर से बोलो माज़अल्लाह। सारा मजमा बोले सब मिल के बोलो। आपके गांव में मस्जिदें हैं, कितने लोगों के गांव में हाथ उठाएं? सबके गांव में नमाज होती है, नमाज से पहले अजान, जोर से बोलो, अजान होती है। अच्छा एक बात बताओ, खाली सुन्नियों की मस्जिद में कि उनके यहाँ भी? जोर से बोलो। मैं तो नदवा गया देखा वहां भी अजान होती है, देवबंद गया देखा वहां भी अजान होती है, और 5 मरतबा दुबई गया देखा वहां भी अजान होती है, शारजा अबू धाबी अलैल गया देखा वहां भी अजान होती है, और 7 समंदर पार एक मुल्क है फिजी जिसे कहते हैं, 1 लाख रुपया खाली किराए में खर्च हुआ, 22 घंटे बंबई से जहाज में लग गए, रद्दे वहाबिया के लिए वहां वालों ने बुलाया। जब वहां पहुंचा तो देखा वहां भी अजान होती है। सारी दुनिया में जहां जहां मस्जिदें हैं, मस्जिदों में नमाज से पहले अजान होती है, फजर से पहले अजान, जोहर से पहले अजान, असर से पहले अजान, मगरिब से पहले अजान, इशा से पहले अजान। अब आप इजाजत दीजिए तो सारी दुनिया के वहाबियों से मैंने सवाल किया है, झारखंड के वहाबियों से भी मेरा सवाल है। तुम कहते हो सारा कारोबार जहान का अल्लाह ही के चाहने से होता है, रसूल के चाहने से कुछ नहीं होता। तो कुरान में 30 पारे हैं, 114 सूरतें हैं, 6666 आयतें हैं। कुरान की कोई सूरत दिखाओ, कुरान का कोई पारा दिखाओ, कुरान की कोई आयत दिखाओ जिसमें अल्लाह ने कहा हो कि फजर से पहले आजान दिया करो, ज़ोहर से पहले आजान दिया करो, असर से पहले आजान दिया करो, मगरिब से पहले आजान दिया करो, इशा से पहले आजान दिया करो। क़यामत आ जाएगी, फजर की आजान कुरान में नहीं दिखा सकते, ज़ोहर असर मगरिब इशा की आजान कुरान में नहीं दिखा सकते। अल्लाह ने न फजर की आजान का हुक्म दिया, न ज़ोहर की आजान का हुक्म दिया, न असर की आजान का हुक्म दिया, न मगरिब की आजान का हुक्म दिया, न इशा की आजान का हुक्म दिया। जब अल्लाह ने आजान का हुक्म ही नहीं दिया, तुम कहते हो सब अल्लाह ही के चाहने से होता है, रसूल के चाहने से कुछ नहीं होता, तो आजान क्यों देते हो? जवाब देंगे अब्दुल मुस्तफा, आजान का हो अल्लाह ने नहीं दिया, रसूलुल्लाह ने दिया है। हम कहेंगे हमारा अकीदा है रसूल के चाहने से होता है, हम आजान दे के नमाज पढ़ेंगे, और तुम्हारा अकीदा है रसूल के चाहने से कुछ नहीं होता। तो अगर माओ ने खता नहीं की है तो कल से आजान देना फर्ज करो, फजर की आजान बंद करो, ज़ोहर की आजान बंद करो, असर की आजान बंद करो, मगरिब की आजान बंद करो, इशा की आजान बंद करो। अगर आजान देनी है तकबीर, नारे रिसालत, तहफ्फुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस, तहफ्फुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस, शेर रज़ा, अताए रज़ा, अताए गौसो खाजा, उलमाए अहले सुन्नत, सामीन अहले सुन्नत। तुम कहते हो सब अल्लाह ही के चाहने से होता है, रसूल के चाहने से कुछ नहीं होता। तो कुरान के 30 पारे 6666 आयतों में कोई आयत दिखाओ जिसमें अल्लाह ने कहा फजर से पहले आजान दो, ज़ोहर असर मगरिब इशा से पहले आजान दो। अल्लाह ने आजान का हुक्म नहीं दिया, फिर आजान क्यों देते हो? कहेंगे आजान का हो रसूलुल्लाह ने दिया है। हम कहेंगे हमारा अकीदा है रसूल के चाहने से होता है, हम आजान दे के नमाज पढ़ेंगे, और तुम्हारा अकीदा है रसूल के चाहने से कुछ नहीं होता। तो तुम्हें आजान देने का कोई हक नहीं है। फजर की आजान बंद करो, ज़ोहर की आजान बंद करो, असर की आजान बंद करो, मगरिब की आजान बंद करो, इशा की आजान बंद करो। अगर आजान देनी है तो एक ही सूरत है, तक़वतुल ईमान में आग लगाओ, वहाबियत से तौबा करो, और आला हज़रत की चौखट पकड़ कर कहो मैं मुजरिम हुआ, मुझे साथ ले। तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नियत, 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 नस्तियत, मुर्दाबाद, नस्तियत, नस्तियत, नस्तियत।
वहाबियत। तुम कहते हो रसूल के चाहने से कुछ नहीं होता, तो अगर अजान देनी है तो तुम्हें तकवीतुल ईमान में आग लगानी पड़ेगी, वहाबियत से तौबा करना पड़ेगा और आला हज़रत की चौखट पकड़ के कहना पड़ेगा मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले। समझ में आ रहा है? अरे बोलो, समझ में आ रहा है? तकरीर शुरू हो गई, सुनोगे? अरे बोलो सुनोगे? तो बोलो अजान किसके चाहने से दी जाती है? और वहाबी कहता रसूल के चाहने से कुछ नहीं होता, तो वहाबी को अजान देनी चाहिए। अब वहाबी मिले तो उससे कहो अजान, अजान, फजर की अजान, जोहर की अजान, असर की अजान, मगरिब की अजान, ऐशा की अजान, मगर क्या क्या बंद करेंगे? अजान के बाद नंबर है नमाज का। बोलो काहे का? अरे जोर से बोलो, जोर से बोलो। पढ़ने में भी कमी करते हो, बोलने में भी कमी करते हो। अजान के बाद नंबर काहे का है? कितने वक्त की आप नमाज पढ़ते हो? और अल्लाह ने फर्ज कितनी किया था? 5। बुखारी शरीफ में है। बोलो कहाँ है? बुखारी शरीफ। जोर से बोलो कहाँ है? बुखारी शरीफ। बुखारी शरीफ में मेराज की रात सरकार गए तो निदाई किफ ए मेरे महबूब ठहर जाइए, कह दो सुभान अल्लाह। क्यों ठहर जाइए? आपका रब आप पे दुरूद व सलाम भेजा। अरे कह दो सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। अच्छा नमाज की बात आ गई तो एक उनकी इबारत जो सुना दो। बोलिए सुना दो, बोलिए सुना दो। पैजामा उठाया था ना, तो इजाजत दीजिए नंगा कर दूं। बोलिए नंगा कर दो। जोर से बोलिए। मैंने सोचा था सब आखिर में रहेगा, लेकिन बीच बीच में भी रहेगा। रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? ये देखिए किताब का नाम है अशरफुस समाने। हाँ। क्या नाम है? अशरफुस समाने। ये इनके मौलाना अशरफ अली थानवी, जिनको ये लोग हकीमुल उम्मत कहते हैं, उनके समाने की किताब है। आला हजरत के बारे में मरदूद ने कहा कि जब बरसी होने लगी तो खाने के साथ साथ एक औरत आके लेट गई और पैजामा उठा दिया। कहा उसने कहा मेरे कमर के नीचे का ये हिस्सा आला हजरत को पसंद था, इस पे भी फातिहा दे दिया जाए। और बनिए वाले मौलाना ने उस पे फातिहा दे दी। कह दो माज़अल्लाह। मैं दावा करता हूँ ताहिर के आने क़यामत आ जाएगी, मगर ये झूठा किस्सा जो मनवा में सुना गया कभी नहीं दिखा सकता, कभी नहीं दिखा सकता। मगर मैं तुम्हारी किताब में दिखाता। ये तुम्हारी किताब है, किताब का नाम है अशरफुस समाने, मुसन्निफ का नाम ख्वाजा अजीजुल हसन मजदूब, जो थानवी जी के खलीफा, ये थाना भवन से छपी है। और किताब का सफा है 28। कौन सा सफा है? 28। अच्छा बात बताओ, आपको अल्लाह ने मर्द बनाया, बोलो क्या बनाया? तो कभी आपके दिल में औरत बनने का ख्याल आया? अरे बोलो, ख्याल आया कभी? अरे कभी कुछ वहम गुमान की काश हम औरत बन जाते, कभी आया ख्याल? मगर इन पैजामा उठाने वालों को देखो, लिखा है एक बार इसको मोहब्बत के जोश में हजरते वाला से लहजा देखिए, बहुत झिझकते शर्माते हुए दबी जबान में अर्ज किया। झिझकते शर्माते, कैसे झिझकते शर्माते? क्या अर्ज किया? हजरत एक बहुत ही बेहुदा ख्याल दिल में बार बार आता। अच्छा एक बात बताओ, आपके दिल में अगर कोई बेहुदा ख्याल आए तो आप किसी से बताते हो? जोर से बोलो। लाहौर पढ़ के उसे दूर करते हो कि नहीं? जोर से बोलो जी। कोई बेहुदा ख्याल किसी से बताता है? नहीं। कितने लोग नहीं बताते? हाथ उठाएं। कोई नहीं बताता ना। मगर ये थानवी जी के मुरीद है, झिझकते शर्माते हुए दबी जबान में अर्ज किया। क्या अर्ज किया? बहुत ही बेहुदा ख्याल दिल में बार बार आता था, जिसको जाहिर करते हुए भी निहायत शर्म दामनगीर होती। इतना गंदा, इतना घिनौना ख्याल है कि जाहिर करते हुए शर्म दामनगीर होती है और जुर्रत नहीं पड़ती। हजरते वाला उस वक्त नमाज के लिए अपनी सेहदरी से उठकर मस्जिद के अंदर तशरीफ ले जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? जोर से बोलो, कहाँ जा रहे थे? आप जब नमाज के लिए जाते हो तो कलमा दुरूद पढ़ते हुए, नेक बात करते हुए जाते हो कि बेहुदा बात करते हुए जाते हो? जोर से बोलो। अगर कोई बेहुदा बात सुनाने लगे तो आप उसे डांटते हो कि नहीं डांटते हो?
बेहुदा बात नमाज पढ़ते हुए जाते हुए सुनते हो, मगर इनके हकीमुल उम्मत, वो हकीमुल उम्मत कहते हैं, हम उन्हें मरीज़े मिल्लत कहते हैं। जी हाँ, ये थानवी जी हैं, मसले तो कम लिखे, मसाला ज्यादा लिखे। इनकी एक किताब कहते हैं बहुत बड़े मौलाना, बहुत बड़े मौलाना, बहुत बड़े मौलाना। हमने कहा कितने बड़े? कहा बहुत बड़े। हमने कहा कितने बड़े? कहा अरे बहुत बड़े। हमने कहा कुछ बताओ तो कितने बड़े? कहा बहुत बड़े। हमने कहा क्या काम किया? आपने देखा नहीं, बहिश्ती देवन उन्होंने लिख दिया। हमने कहा अच्छा, तो बहिश्ती देवन में क्या है? कहने लगे आप पढ़िए तो हमने जब बहिश्ती देवन उठाई, वर्क पलटा था तो भांत भांत की चीजें नजर आई। कहीं बिस्कुट बनाने की तरकीब, कहीं नान खटाई बनाने की तरकीब, कहीं कोफ्ता बनाने की तरकीब, कहीं कोरमा बनाने की तरकीब, कहीं अचार बनाने की तरकीब, कहीं चटनी बनाने की तरकीब, कहीं मुरब्बा बनाने की तरकीब, कहीं पुलाव बनाने की तरकीब, कहीं जर्दा बनाने की तरकीब, कहीं मछली का कांटा गलाने की तरकीब, कहीं 6 महीने तक गोश्त न सड़े वो गोश्त बनाने की तरकीब, अरे कहीं तिला बनाने की तरकीब। पूरी किताब पढ़ डालिए। पुलाव बनाने की तरकीब मिलेगी, कोरमा बनाने की तरकीब मिलेगी, स्टू बनाने की तरकीब मिलेगी, चटनी बनाने की तरकीब मिलेगी, अचार बनाने की तरकीब मिलेगी, मुरब्बा बनाने की तरकीब मिलेगी। आपको यकीन हो जाएगा ये किताब किसी मुफ्ती ने नहीं, किसी भटियारे ने। मसले तो कम लिखे, मसाला ज्यादा लिखा। मसले कम लिखे, मसाला ज्यादा लिखा। अगर कहीं भूल के एक आध मसला लिख दिया तो कैसा मसला लिखा? पाकी और नापाकी का बयान लिखते। अगर उंगली में नजासत लग जाए 3 मरतबा चाट लो, पाक हो जाएगी, मगर चाटना मना है। माज़अल्लाह, खुदा जब दीन लेता है तो अक्लें बोलो। कभी नजासत चाट कर पाक करने की तरकीब आपके समझ में आई? अरे बोलो। उस कमबख्त से कम ये पूछते कि उंगली तो पाक हो जाएगी, मगर ज़बान, होठ और मुंह और पूरा सरापा। खुदा जब दीन लेता है तो अक्लें वही थानवी जी हैं, इनके हकीमुल उम्मत। मुरीद झिझकते हुए, शर्माते हुए, दबी जबान में कहते, ख्याल बेहुदा है, जाहिर करते हुए शर्म दामनगीर होती, जुर्रत नहीं पड़ती। हजरत उस नमाज के लिए अपनी सेहदरी से उठकर मस्जिद के अंदर तशरीफ ले जा रहे थे, और जब ये सुना तो फरमाया कहिए कहिए, बाछे खिल गई। कहा कि नमाज कैसी इबादत? रुक गए और मुरीद से कहते कहिए 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 कहिए। अब जरा देखो तो मुरीद शर्माते हुए दबी जबान में कहता बेहुदा ख्याल है, जाहिर करते हुए शर्माते, जुर्रत नहीं पड़ती। तो उन्हें कहना चाहिए मजदूर तू शैतान, मैं नमाज के लिए जा रहा था। जब बेहुदा ख्याल था तो तूने जाहिर ही करने का ख्याल क्यों किया? मगर बजाय डांटने डपटने के बाछे खिल गई और कहते कहिए 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 कहिए। अब अकल ने गाये शर्म से सर झुकाए हुए अर्ज किया। क्या अर्ज किया? मेरे दिल में बार बार ये ख्याल आता। क्या ख्याल आता है? गौर से सुनना। कहते हैं ख्याल आता, काश मैं औरत होता। जोर से बोलो माज़अल्लाह, सब मिल के बोलो, सब मिल के बोलो। न तुम सदमे हमें देते, न बदमाराइयां होती, न खुलते राजे सरबस्ता, न यूं रुस्वाइयां होती। अगर तुमने मनवा में पैजामा न उठाया होता तो हम तुम्हारी पोथी की ये इबारत न सुनाते। मगर छापा है पढ़ने के लिए कि छिपाने के लिए? अगर छिपाना था तो छपाया क्यों? और जब छपाया हम पढ़ रहे तो तुम्हें तकलीफ क्यों होती? बोलो, खुश होना चाहिए कि बुरा लगना चाहिए? देखिए कहते हैं कि कहिए कहिए। अकल ने गाये शर्म से सर झुकाए हुए अर्ज किया, शर्म से सर झुकाए हुए अर्ज किया। मेरे दिल में बार बार ख्याल आता कि काश मैं औरत होता। हुजूर के निकाह में खाली औरत नहीं, बीवी बनने की तमन्ना। माज़अल्लाह, जोर से कह दो माज़अल्लाह, जोर से कह दो माज़अल्लाह। इस इजहार मोहब्बत पर हजरत गायब दर्जा मसरूर हो, निहायत बेख्तियार हो गए, हंसने लगे और ये फरमाते हुए मस्जिद के अंदर तशरीफ ले गए। ये आपकी मोहब्बत है, सवाब मिलेगा, सवाब मिलेगा। जोर से बोलो माज़अल्लाह, सब मिल के बोलो माज़अल्लाह, और जोर से बोलो माज़अल्लाह। खुदा जब दीन लेता है तो अक्ल, जोर से बोलो। इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या? आगे आगे देखिए होता है क्या। ये तो अभी मुझसे नमूना खरवारे हैं।
इस जैसी कितनी भयानक और शर्मनाक इबारत है इन पोथियों में है। मैंने दावा किया, सुनोगे तो यकीन करोगे, कोक शास्त्र से ज्यादा गंदी इनकी किताब है, सलमान रुश्दी की शैतानी आया से ज्यादा गिलाउनी, और तस्लीमा नसीम की लज्जा से ज्यादा बदबूदार इन देवबंदियों की किताब है। सुनोगे कि चले जाओगे? अरे जोर से बोलो, कितने लोग सुनेंगे? जरा हाथ उठाइए। हाँ, तो अभी पहले ईमान अकीदा सुन लीजिए, तब सुनाऊंगा। ये तो एक झलक दिखा दिया, ये एक झलक दिखाया है, पूरी सुनोगे तब जाओगे इंशाल्लाह। कह दो इंशाल्लाह। इजाजत है? कोई जल्दी तो नहीं है? कोई जल्दी तो नहीं है? कोई जल्दी तो नहीं? हजरात, तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि सरकार गए तो निदाई की, मेरे महबूब ठहर जाइए। क्यों ठहर जाइए? आपका रब आप पे दुरूदो सलाम भेज रहा। कह दो सुभान अल्लाह। जरा मोहब्बत से सब मिल के कह दो, आपका रब आप पे दुरूदो सलाम भेज रहा। अच्छा ये बताओ, अल्लाह ने कहा नबी पर दुरूदो सलाम भेजो, बोलो कहा कि नहीं कहा? तो अल्लाह ने कोई टाइम मुतय्यन किया? कोई वक्त मुतय्यन किया? कहीं मना किया कि फला वक्त न भेजना? और जब अल्लाह ने नहीं मना किया तो अजान से पहले पढ़ो तो सल्लू की तामील, अजान के बाद पढ़ो तो सल्लू की तामील, अकामत से पहले तो सल्लू की तामील, अकामत के बाद पढ़ो तो अल्लाह के हुक्म की तामील, नमाज से पहले, नमाज के बाद, और दुआ से पहले, दुआ के बाद जब जब पढ़ोगे अल्लाह के हुक्म की तामील। और इसी गाँव में एक मौलवी कह गया कि ये बरेलवी लोग अजान पढ़ने से पहले कहते हैं या नबी सलाम अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। तो ये तो अल्लाह से कहो कि ए अल्लाह, जब तूने कहा था सल्लू वसल्लिमू तस्लीमा, तो तूने टाइम क्यों रखी मुतय्यन कर दिया था कि पढ़ना मगर अजान से पहले न पढ़ना, अजान के बाद न पढ़ना, अकामत से पहले न पढ़ना, अकामत के बाद न पढ़ना। अल्लाह कहता मेरे नबी पे दुरूदो सलाम भेजो, तो अजान से पहले पढ़ोगे अल्लाह के हुक्म के मुताबिक होगा, अजान के बाद पढ़ोगे अल्लाह के हुक्म के मुताबिक होगा, अकामत से पहले पढ़ोगे अल्लाह के हुक्म की तामील होगी, अकामत के बाद पढ़ोगे हुक्म खुदा की तामील होगी, नमाज से पहले जो पढ़ोगे अल्लाह के हुक्म की तामील होगी, और नमाज के बाद पढ़ोगे अल्लाह के हुक्म की तामील होगी। अल्लाह ने फरमाया महबूब ठहर जाओ। क्यों ठहर जाओ? आपका रब आप पे दुरूदो सलाम भेज रहा है। कह दो सुभान अल्लाह। फर्श वाले फर्श पे दुरूदो सलाम भेजे, अर्श वाले अर्श पे दुरूदो सलाम भेजे, और से फर्श का खालिको मालिक लामका से अपने नबी पे दुरूदो सलाम भेज रहा। जब तो आला हजरत सरकार फरमाते अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुल्फा धूमधाम, कान की धर लगाइए, कान की धर लगाइए, कान की धर लगाइए, आका तेरी ही दास्तान। और हजरात ये तो अपना अपना नसीबा, ये तो ए भैया है, कहाँ जा रहे हो? जाओ मत। इनके बहुत बड़े मौलाना थे महमूदुल हसन। क्या नाम था? महमूदुल हसन। धक्के मुक्के में मक्का शरीफ पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? धक्के मुक्के में। अच्छा, आप मक्का शरीफ पहुंच जाओ तो आपकी तमन्ना क्या होती? अल्लाह के घर का दीदार कर लो, हजर अस्वद का बोसा ले लो, आबे जमजम पी लो, सफा मरवा की सही कर लो, हतीम में नमाज पढ़ लो, और अल्फाज मिना मुजदलफा की हाजिरी दे दो। बोलो यही तमन्ना है ना? मगर जब देवबंद के सबसे बड़े मौलाना शेखुल हदीस महमूदुल हसन पहुंचे तो न काबे का तवाब अच्छा लगा, न हजर अस्वद का बोसा अच्छा लगा, न आबे जमजम अच्छा लगा, न सफा मरवा की सही अच्छी लगी। फिर क्या अच्छा लगा? तो उन्हीं से पूछो तो वो कहते फिरे थे काबा में भी पूछते गंगोह का रास्ता। जब काबा में पहुंचे थे तो तवाफ नहीं करते थे, अल्लाह के घर का दीदार नहीं करते हैं, हजर अस्वद का बोसा नहीं लेते थे, आबे जमजम नहीं पीते हैं, सफा मरवा के सही नहीं करते थे, हतीम में नमाज नहीं पढ़ते हैं, मुकाम इब्राहिम का सजदा नहीं करते हैं, और फातिमा मिना मुजदलफा की हाजिरी नहीं देते। हर एक को रोक रोक के पूछ रहे ये बताओ गंगोह कहाँ, ये बताओ गंगोह का, ये बताओ गंगोह का। आप कहोगे अब्दुल मुस्तफा ये देवबंद के सदर मुदर्रिस साहब खाने काबा में गंगोह का रास्ता क्यों ढूंढ रहे थे? तो बात ये कि इनके पीर की जन्म भूमि गंगोह थी, ये अल्लाह के घर में अपने पीर की जन्म भूमि तलाश कर रहे थे। ये तो इत्तेफाक है कि पीर का जन्म गंगोह में हुआ था। अल्लाह कादिर मुतलक है, अगर वो चाहता तो इनके पीर
को गंगा में पैदा कर देता, जमुना पे पैदा कर देता, काशी में पैदा कर देता, मथुरा में पैदा कर देता, अयोध्या में पैदा कर देता, गया में पैदा कर देता, तो इतने बड़े तौहीद के ठेकेदार थे कि अल्लाह के घर में पहुंच के पूछते, ये बताओ गंगा मैया कहाँ है, ये बताओ जमुना जी कहाँ, ये बताओ काशी घाट, ये बताओ मथुरा कहाँ, ये बताओ गया कहाँ, ये बताओ अयोध्या जी कहाँ। ये इतने बड़े तौहीद के ठेकेदार कि अल्लाह के घर में पहुंच के काबे का रास्ता ढूंढने के बजाय गंगों का रास्ता ढूंढ रहे हैं। ये तुम्हारे मौलाना है, धक्के मुक्के में मक्का पहुंच गए तो उन्हें गंगों का रास्ता वहां ढूंढ रहे हैं, गंगों का रास्ता तलाश करने की फिक्र लगी है। मगर ये हमारा इमाम है कि रहता बरेली में है मगर जान मदीने में रहती है, होश मदीने में रहता है, खैर मदीने में रहता है। खुद ही कहते थे जानो दिल होश और खैर सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। ये तुम्हारे मौलाना थे, धक्के मुक्के में मक्का पहुंच गए तो उन्हें गंगों का रास्ता वहां तलाश करते हुए बीत रहा है बाप। मगर ये हमारे इमाम है, जब जानो दिल के साथ जिस नदी पहुंच गया तो अब वहां पहुंचने के बाद भी तलाश कर रहे हैं। तलाश तुम्हारे मौलाना ने भी किया, तलाश हमारे आला हजरत ने भी किया, मगर दोनों की तलाश में बहुत बड़ा फर्क है। जब तुम्हारे मौलाना पहुंचे तो गंगों का रास्ता ढूंढ रहे थे और जब हमारा इमाम पहुंचा तो कैसा लग रहा था, कोई होले होले कह रहा है, कोई धीरे धीरे कह रहा है, कोई चुपके चुपके कह रहा है। क्या कह रहा है? हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, आबे जमजम तो पिया, खूब बुझाई प्यास है, आओ जूदे से कौसर कभी दरिया देखो। और सुभान अल्लाह, कान हूं तो ऐसे कि रहते हैं बरेली में, आवाज मक्के मदीने के सुनते हैं, कहते हैं गौर से सुन तो रहा था, गौर से सुन तो रहा था, गौर से सुन तो रहा था, काबा से आती है सदा मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ्फुज़ कॉन्फ्रेंस। हज़रात, बात चल रही थी, सरकार मेराज की रात गए, अल्लाह की बारगाह में पहुंचे, अल्लाह के दरबार से चलने लगे। अर्ज किया मौला जा रहा हूँ, उम्मती पूछेंगे खुदा की बारगाह से क्या लाया और क्या अर्ज करूंगा, तो बुखारी शरीफ में है, अल्लाह ने फरमाया ले जाओ। मौला क्या ले जाओ, तो अल्लाह ने फरमाया 50 वक्त की नमाज है। तवज्जो है, सो रहे हो कि जाग रहे हो भैया? लड़के उठो मत, बहुत आम फहम बातें बता रहा हूं, याद रखोगे तो खुद ही मुनाजरा कर लोगे, कह दो इंशाअल्लाह। अल्लाह ने कितने वक्त की नमाज दी, कहां लिखा है? बुखारी शरीफ में। जोर से बोलो, जोर से बोलो। सरकार ने लिया चले, हजरत मूसा मिले तो उन्होंने पूछा हुजूर क्या मिला? कहा 50 वक्त की नमाज है। कहा जाइए कम कराइए, कह दो सुभान अल्लाह। वहाबी का अकीदा ये कि रसूल के चाहने से कुछ नहीं होता, मगर हजरत मूसा नबी है, उनका अकीदा ये कि अल्लाह ऐसा रहमानुर रहीम है जो अपने नबी की चाहत पूरी करेगा। कहते हैं जाइए कम कराइए। अब नबी का अकीदा तो है कि रसूल के चाहने से होता, और वहाबी का अकीदा रसूल के चाहने से नहीं होता। बोलो मुसलमानों, नबी का अकीदा सही है कि वहाबी का? नबी का। तो सरकार ने यही कहा मैं नहीं जाऊंगा, मेरे चाहने से कुछ नहीं। गए मौला 50 बहुत ज्यादा कम कर दे, तो अल्लाह ने ये नहीं कहा तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होगा, जाओ जो देना था मैंने दे दिया। अल्लाह ने कहा महबूब 5 कम कर दिया, जाओ उम्मत से कहो 45 पढ़ा कर। कितनी कम हो गई? जोर से बोलो कितनी? अशरफ अली थानवी के चाहने से, रशीद अहमद गंगोही के चाहने से, कासिम नानोतवी, खलील अहमद अम्बेडकरी के चाहने से। बोलो किसके चाहने से कम हुई? कितनी बाकी रह गई? 45। हज़रत मूसा ने कहा फिर जाइए, गए 5 फिर कम हो गई, कहा फिर जाइए 9 मरतबा गए। कितनी माफ हो गई? कितनी बाकी रह गई? अल्लाह ने कहा महबूब 5 ले जाओ, उम्मत को दे देना, कह देना वो पढ़े 5, और जब उनकी बात मेरे पास पहुंचेगी, बैठिए कारी साहब, बाद में सब काम कर लीजिएगा मौलाना साहब, बस बैठिए। महबूब 5 ले जाओ, अपनी उम्मत को दे देना, कह देना वो पढ़े 5, और जब उनकी बात मेरे पास पहुंचेगी तो मैं रहमत का एक नुक्ता लगा दूंगा, पढ़ेंगे 5 और सवाब उन्हें 50 का मिलेगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तो डायरेक्ट अल्लाह ने कितने वक्त की नमाज फर्ज की? 50। और नबी के चाहने से कितनी कम कर दिया? वसीले से कितनी बाकी रह गई?
तो जिसका अकीदा नबी के चाहने से होता वो कितनी पढ़े, और जिनका अकीदा रसूल के चाहने से कुछ नहीं होता वो कितनी पढ़े। जोर से बोलो। अब उनसे कहो एक मर्तबा मस्जिद में चले जाओ, फजर खत्म, दोहर शुरू, दोहर खत्म, असर शुरू, असर खत्म, मगरिब शुरू, मगरिब खत्म, ऐसा शुरू, 5 के बाद छठा, छठे के बाद 7वां, 7वें के बाद 8वां। तो मस्जिद में चले जाओ, शामी कबाब बनाते रहो, पाव 50 पूरी होते होते दूसरे दिन की सूरज निकल आएगा, फिर 50 होगे, तीसरे दिन का सूरज निकल आएगा, तुम नहीं निकलोगे, तुम्हारी आरती मस्जिद से निकलेगी। बोलो निकल पाएंगे? अरे बोलो। तो डायरेक्ट अल्लाह ने कितने वक्त की नमाज फर्ज की और नबी के चाहने से कितनी कम कर दिया। तो जिसका अकीदा रसूल के चाहने से कुछ नहीं होता उसको कितनी पढ़नी चाहिए, जोर से बोलो। और पढ़ते कितनी है? तो जब 5 पढ़ते नजर आए तो आला हजरत का जूता उठाइए और तड़ातड़ लगा के कहिए तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे नजदी अजब खाने को लाने वाले। मजदूर पढ़ता है 5 और कहता रसूल के चाहने से कुछ नहीं होता, सब अल्लाह ही के चाहने से होता है। तो अल्लाह ने तो 50 दिया था, 50 पढ़ाकर 5 क्यों पढ़ता है? और वसीले से अल्लाह ने 45 माफ कर दिया। एक मौलवी साहब खड़े हुए कहने लगे मौलाना मुतलक वसीले के मुनकिर नहीं है, हम तो कब्रों के वसीले के मुनकिर थे, कब्रें का देख, कब्रों पे नहीं जाना चाहिए। हमने कहा अल्लाह ने 50 दिया, रसूलुल्लाह ने लिया, कम कराने कैसे गए? हजरत मूसा ने कहा तब गए। मैंने कहा हजरत मूसा कहाँ से आए थे? अपने कब्र से निकल के आए थे। हमने कहा मजदूर कब्र वाले ही के कहने से तो मेरे सरकार गए हैं और 45 माफ करा के आए हैं। कब्र का इतना बड़ा फायदा उठाता है, फिर भी कब्रों को मिट्टी का ढेर कहता है और कहता है कब्रों से कोई फायदा नहीं है। 50 पढ़ाकर 5। अच्छा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इख्तियार मुस्तफा, इख्तियार अम्बिया। अच्छा एक बात बताओ, अल्लाह तो आलिमुल गैब व शहादा है ना? अरे बोलो। अल्लाह को तो मालूम ही था कि 5 बाकी रखने थे, तो मौला पहले ही 5 दे देते, ये पहले 50 क्यों दिया? तो क्या अजब रहा हो, हिकमत ये भी रही कि अगर पहले 5 दे दिया तो ये कहेंगे रसूल के चाहने से कुछ नहीं होता, तो पहले 50 दे दूं, फिर नबी के चाहने से 45 माफ कर दूं, ताकि मेरे नबी का अख्तियार साबित हो जाए। हमने कहा मौला अगर नबी का अख्तियार ही बताना था तो जब सरकार पहली मर्तबा गए थे एकदम से 45 माफ कर देता, ये 5-5 करके 9 मर्तबा में क्यों माफ किया? तो क्या अजब रहा हो, उधर मेरे सरकार जाते हो, इधर हजरत मूसा हाथ उठा के कहते हो मौला मैंने कहा था मैं तुझे देखना चाहता हूँ, तूने ललतरानी कह दिया था, मगर आज तेरा महबूब तुझे देख रहा है, तो एकदम से 45 माफ न करना, 5-5 करके माफ करना, ताकि बार बार तेरा महबूब तुझे देखे और देखने वाली निगाहों को बार बार मैं देखो। सब लोग जिधर वो हैं उधर देख रहे हैं, सब लोग जिधर वो हैं उधर देख रहे हैं, हम देखने वाले की नजर देख रहे हैं। तो बोलो अल्लाह ने डायरेक्ट कितने वक्त की नमाज फर्ज की और नबी के चाहने से कितनी माफ कर दिया? तो जिसका अकीदा रसूल के चाहने से कुछ नहीं होता उसे कितनी पढ़नी चाहिए? जोर से बोलो, जोर से बोलो। अब उनसे कहो अगर 5 पढ़ना है तो रामगढ़ के चौराहे पर तकबीरुल ईमान में आग लगाओ, हसला के चौराहे पर तकबीरुल ईमान में आग लगाओ, और वहाबिये से तौबा करके बरेली के पठान की चौखट पकड़ो और कहो मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा जाने। ए भाई साहब घबरा रहे हो तो मैं खत्म कर दूं, अभी तो बात ही शुरू हुई है, खत्म कर दे। अरे बोलो खत्म कर दे, खत्म कर दे। उठोगे जाओगे तो नहीं? कितने लोग सुनोगे जरा हाथ उठाओ, देख लिए किन किन लोगों ने हाथ उठाया। अब ये उठने लगे तो पकड़ लीजिएगा, जाने मत दीजिएगा। सुनेंगे कह दीजिए इंशाअल्लाह, मोहब्बत से कह दीजिए इंशाअल्लाह। अभी तो इतनी भयानक बातें बताऊंगा कि फिर वो आपसे हाथ जोड़ेंगे कि अब हम ताहिर गयावी को कभी नहीं बुलाएंगे, आप लोग अब्दुल मुस्तफा को न बुलाइए। इंशाअल्लाह कह दीजिए इंशाअल्लाह, अरे जोर से कह दीजिए इंशाअल्लाह। ऐसी ऐसी भयानक बातें इन्होंने किताब में लिखी, ये फिटकार है फिटकार, वरना ऐसी बातें बोलो लिखने वाली होती हैं। अरे बोलो, कहते हैं रसूल के चाहने से कुछ नहीं होता। जोर से बोलो मादल्ला, सब मिल के बोलो और जोर से बोलो।
हिंदुस्तान में एक सूबा है जिसे गुजरात कहते हैं, नाम सुना? वहां का वजीर आला मोदी। वहीं एक शहर है जिसे बड़ौदा कहते हैं। क्या कहते हैं? बड़ौदा की जामे मस्जिद में मौली साहब पहुंच गए। मौली साहब पहुंच गए, लोगों ने कहा चलिए मिलाद शरीफ पढ़ दिए, कहा कुरान में दिखाओ। चलिए गौसे पाक के फातिहा पढ़ दीजिए, कुरान में दिखाओ। ख्वाजा गरीब नवाज के छठी की न्याज दे दीजिए, कुरान में दिखाओ। शबे बारात के हलवे पे नजर दे दीजिए, कुरान में दिखाओ। बात बात पे कुरान, बात बात पे कुरान, बात बात पे कुरान। एक दिन तो मस्जिद के मिंबर पे खड़े हो गए और ऐलान किया, भाइयों गौर से सुनिए, अब तक मैंने वही किया जो कुरान में लिखा हुआ देखा, आइंदा भी वही करूंगा जो कुरान में लिखा हुआ देखूंगा। इसलिए आप लोग मुझसे कुछ मुतालबा मत कीजिएगा, वही कीजिएगा जो कुरान में लिखा हो। मैं कुरान के खिलाफ कुछ नहीं करता। तो पूरे बड़ौदा में उनका नाम ही पड़ गया मौलवी कुरानी। क्या नाम पड़ गया? क्या नाम पड़ गया? मौलवी कुरानी। एक बेचारा पढ़ा तो कम था मगर कढ़ा ज्यादा था। एक दिन अपने घर गया, कहने लगा बेगम कुछ तुमने सुना? कहा क्या हुआ? कहा बहुत अचंभे की बात मालूम है। काफी जल्दी कीजिए, नेक काम में देरी नहीं, बताइए। कहा पहले कसम खाओ, किसी से बताओगे नहीं। बेगम ने कसम खा लिया। कहा बताइए क्या बात? कहा अपने जामे मस्जिद के इमाम मौलवी कुरानी है ना? कहा तो? कहा इनका तो खतना ही नहीं हुआ। खतना आप समझते हो कि नहीं समझते? नहीं समझते हो? हाँ? सब समझते हैं ना? इनका तो खतना ही नहीं हुआ। तो बात बहुत अचंभे की थी। पेट में चूहे दौड़ने लगे। आइए तो आप जानती हो कि औरतें पेट की हल्की होती, उनके पेट में सब पच जाता, मगर बात अगर आप मना कर दीजिए तो बताना अपने लिए फर्ज तस्वुर कर ले। पेट में चूहे दौड़ने लगे, नकाब पहना, कहा 5 मिनट की इजाजत दीजिए, अभी आई। पड़ोसन के आ गई, दरवाजा खटखटाया, कहा बहन खैरियत तो है, सुबह सुबह कैसे आ गए? कहा बहुत अचंभे की बात मालूम हुई बहन, तुमको बताने आई हूँ। कहा जल्दी कीजिए, नेक काम में देरी नहीं। कहा पहले कसम खाओ, किसी से बताओगी नहीं। कसम खा लिया। कहा क्या बात? कहा अपने जामे मस्जिद के इमाम मौलवी कुरानी है ना? कहा तो? कहा उनकी तो सुन्नत ही नहीं हुई। अब उनके पेट में भी ऐठन शुरू हो गई। उन्होंने नकाब पहना, अपने पड़ोसन के यहाँ पहुंच गए। पूरे बड़ौदा की औरतों में बात फैल गई। एक औरत से बर्दाश्त ना हुआ, वो सीधे मौलवी कुरानी के घर पहुंच गए। गजब ही तो हो गया। मौलवी आई, निकली, कहा बहन खैरियत तो है, कैसे सुबह सुबह आ गए? कहा क्या बताऊं, बहुत अचंभे की बात मालूम हुई। और बहन बात भी ऐसी है कि खुदा की खुदाई में आपके सिवा कोई तस्दीक करने वाला है भी नहीं। कहा क्या बात? हमने सुना आपके मौलवी कुरानी का खतना नहीं हुआ। अब कुछ मत पूछिए, ऐसा लगा जैसे बारूद के ढेर में किसी ने चिंगारी डाल दी। जलाल में आ गई और फोल बकने लगी। क्या बदतमीजी है, क्या बेहूदगी है, क्या बकवास है, कहाँ की चुड़ैल आ गई, कहाँ की शैतान आ गई। अब जो मुंह में आया बकती चली गई। इतने में एक दूसरी औरत आई, बहन एक बहुत जरूरी बात मालूम करनी, 2 मिनट का वक्त दीजिए। क्या बात? कहा यानी अलग चलिए। अलग कमरे में पहुंची। क्या बात? कहा कान मेरे मुंह के करीब लाइए। कान मुंह के करीब ले गए। हाँ बताओ तो क्या बात? कहा मैंने सुना आपके मौलवी कुरानी का खतना नहीं हुआ। अब तो और ज्यादा पारा चढ़ गया। अब दूसरी बात, तीसरी बात, चौथी बात, 5वीं, अब लाइन लग गई। अब बर्दाश्त नहीं, पैर पटकती हुई मौलवी कुरानी के पास पहुंची। जैसे क्या बदतमीजी। मौलवी कुरानी ने सोटा उठाया और सीधे उस सुन्नी के घर पहुंच गए। कहने लगे हो न हो ये शरारत इसी के मालूम होती। दरवाजा खटखटाया, बेचारा सुन्नी निकला, मौलवी कुरानी को देखा, कहा हजरत खैरियत तो सुबह सुबह कैसे आ गए? अबे शैतान मरदूद खबीज कहीं क्या खैरियत मालूम करता था, ये बदतमीजी क्यों की? हुजूर क्या हो गया? कहा तुमने कैसे कहा मेरा खतना नहीं हुआ? कहा आपको कैसे मालूम कि मैंने कहा? कहा खुदा की कसम तुम ही ने कहा, मैं काबे का गला पकड़ के कसम खा देता हूँ, तुम ही ने कहा। कहा हुजूर अरे नबी के बारे में कहते हो गैब का इल्म नहीं, तो तुम्हें कहाँ से गैब का इल्म हो गया? कहिए सब बहाने छोड़ो, तुमने कहा कैसे कहा? काचा के मैंने कहा तो गलत क्या कहा? मेरे बाप ने गोद में लेकर खतना करवाया, बहन ने मेरे सर पे शफकत का आंचल फैलाया, फूफी ने पैसा बताशा लुटाया और नाना ने खतना करने वाले को इनाम दिया। तुमने कैसे कह दिया मैंने खतना नहीं करा? कहा मौलवी साहब आप ही ने तो मस्जिद के मिंबर पर जुमा के दिन खुतबे से पहले ऐलान किया था, अब तक मैंने वही किया जो कुरान में लिखा हुआ देखा, आइंदा भी वही करूंगा जो कुरान में लिखा हुआ देखूंगा। मैंने घर आके कुरान पाक उठाया, कुरान के 30 पारे पढ़े, 114 सूरतें पढ़ी, 6666 आए
आयतें पढ़ी। अल्लाह ने कुरान में कहीं कहा ही नहीं कि खतना कराओ, और आप मस्जिद के मिंबर पे कह चुके हो अब तक मैंने वही किया जो कुरान में लिखा हुआ देखा, आइंदा भी वही करूंगा जो कुरान में लिखा हुआ देखूंगा। तो जब अल्लाह ने कुरान में खतना का हुक्म ही नहीं दिया है और आप मस्जिद के मिंबर से ऐलान कर चुके हो अब तक मैंने वही किया जो कुरान में लिखा हुआ देखा, तो अगर मैंने कह दिया था कि आपने खतना नहीं कराया तो गलत क्या कहा है? अब मौलवी साहब ने कहा बात समझ में आ गई, तो अब सारे वहाबियों से कह दो आप कहते हो सब अल्लाह ही के चाहने से होता है, रसूल के चाहने से कुछ नहीं होता, तो खतना का हुक्म अल्लाह ने नहीं रसूलुल्लाह ने दिया है। कैसे अपने बच्चों का खतना कराना बंद करो? अगर खतना कराना है तो तकरीबुल ईमान को अजला के चौराहे पर रख के आग लगाओ और वहां के कई पठानों के सामने हाथ जोड़कर तौबा करो, आला हजरत को वास्ता दे के कहो मैं मुजरिम हूँ, आका मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बचाता। हजरत वहाबी कहता रसूल के चाहने से कुछ नहीं होता, मगर नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारा लगाओ मसले के आला हजरत और माले सुन्नत, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, ये सुन्नी कमेटी के सदर साहब जी वहाबी कहता था रसूल के चाहने से कुछ नहीं होता। जोर से कह दो मादअल्लाह, सब मिल के कह दो मादअल्लाह। कुछ अहम और जरूरी बातें बताना चाहता था, मगर मुझे वक्त अगर पहला मिला होता तब मैं बताता। अब ये वक्त तो ऐसा मिला कि बहुत आम फहम बहुत सहल बातें बताऊंगा, तब आपके जहन के तख्ती में नक्श होगी, तो इसलिए सोचता हूँ कि आम फहम बातें बता दो। वहाबी कहता है रसूल के चाहने से कुछ नहीं होता, कह दो मादअल्लाह। और देखो यही लिखा था गैब की बात अल्लाह ही जानता, रसूल को क्या खबर, कह दो मादअल्लाह। और सफा 132 में मेरे आका के बारे में लिखा कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। जोर से बोलो मादअल्लाह, सारा महिमा बोले मादअल्लाह। अच्छा बात बताओ, हमारे आपके बाप दादा जो मरकर मिट्टी में मिल जाते, क्या कभी आपने कहा कि हमारा बाप मरकर मिट्टी में मिल गया? बोलो, क्या कोई कहता हमारी माँ मरकर मिट्टी में मिल गई? क्या किसी ने लिखा कि हमारा दादा मरकर मिट्टी में मिल गया? फिर अल्लाह के प्यारे महबूब जो जिंदा है अपने कब्र अनवर में, उन्हें मरकर मिट्टी में मिलने वाला लिखना चाहिए। मगर ये इस्माइल दहलवी अपनी किताब में नबी को मरकर मिट्टी में मिलने वाला लिखता है। जोर से बोलो मादअल्लाह, सारा मजमा बोले, सब मिल के बोलो। देखो नबी को चमार से ज्यादा दलील लिखा, जर्रे नाची से कमतर लिखा, लिखा रसूल के चाहने से कुछ नहीं होता, लिखा गैब की बात अल्लाह ही जानता, रसूल को क्या खबर, लिखा नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। जोर से बोलो मादअल्लाह। अब तस्वीर का एक रुख और देखिए। ए भैया ए लड़के क्या तलाश कर रहे हो, बैठ जाओ। ये है किताब अशरफुल ज़माने। बोलो कौन सी किताब है? अशरफुल ज़माने। और किताब का सफा है 12। कौन सा सफा है? जोर से बोलो। थानवी जी के एक दादा थे, कौन थे? जोर से बोलिए। ए भैया काहे उठ रहे हो, बैठ जाओ ना, इतना तो बर्दाश्त करो। कौन थे? एक मर्तबा बारात में जा रहे थे, डाकू मिल गए और थानवी जी के दादा को मार डाला। क्या किया? जोर से बोलो, जोर से बोलो। अब उसके बाद क्या हुआ उन्हीं की जबान से सुनो। लिखते हैं रात के वक्त अपने घर मिसले जिंदा के तशरीफ लाए। माज़अल्लाह, थानवी जी के दादा। हम अगर मिलाद शरीफ करें और ये कह दें कि मेरे आका करम फरमा के मदीने से आना चाहते हैं तो आ सकते, तो पूरी दुनिया वहाबियत में तहलका मच जाता। मिलाद तो मनवा में हो रही, रसूलुल्लाह मदीने में, उन्हें पता कैसे चलेगा, वो वहां से आएंगे कैसे? वो तो माज़अल्लाह मरकर मिट्टी में मिल गए। बोलो वहाबी कहता कि नहीं कहता? मगर हमारा आपका अकीदा क्या? अगर सरकार करम फरमा के आना चाहे तो, अगर आना चाहे तो, अगर आना चाहे तो, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। ऐ मेरे आका और मौला, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, मेरे घर में भी हो जाए चरागा
या रसूल अल्लाह, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। तो वहाबी कहता था मिलाद मनवा में हो रही, रसूलुल्लाह मदीने में, उन्हें पता कैसे चलेगा, गैब का इल्म नहीं, वो तो मरकर मिट्टी में मिल गए। वाह अल्लाह। मगर देखो थानवी के दादा के बारे में लिखा कि उन्हें डाकुओं ने मार डाला और जब उन्हें कब्र में गाड़ दिया गया, रात हुई तो लिखते हैं रात के वक्त अपने घर मिसले जिंदा के तशरीफ लाए। अब ये नहीं लिखा कि कफन पहन के आए कि मादरजात पर रहना आए, जाहिर कि साथ में खाली कफन ही तो था, तो कफन पहन के या तो आए होंगे या उतार के मादरजात पर रहना आए होंगे। अब ये उन्हीं से पूछ लीजिएगा कभी गया से आएंगे कि ये बताइए आए थे तो कैसे आए थे। थानवी के दादा नंगे आए थे कि कफन पहन के आए थे? कहते कि मार बिल्कुल मिसले जिंदा के तशरीफ लाए और खाली हाथ नहीं आए, लिखते अपने घर वालों को मिठाई लाकर दी। क्या लाके दिया, क्या लाके दिया? अब ये भी नहीं लिखा कि छेने खिलाए थे कि खोए खिलाए थे, बयान ला के दिया। और ये भी नहीं पता कि कलकत्ते का रसगुल्ला लाए थे कि बंबई का प्लाटून लाए, बदायूं का पेड़ा लाए थे कि संडीले का लड्डू लाए थे, बयान ला के दिया। अच्छा इजाजत दीजिए तो वहाबियों से एक सवाल कर, बोलिए पूछो, जब थानवी जी का दादा को आप लोगों ने कब्र में लटाया था तो क्या शक्कर की बोरी भी रख दी थी? क्या कढ़ाई भी रख दिया था? क्या वहां किसी हलवाई को भी लटा दिया था? या कम से कम कुछ रुपया तो रख ही दिया होगा कि चुरा के न लाना पड़े, खरीद के ले आए? भाई वो कब्र से आए मिठाई लाए तो कैसे लाए? कहते मिसले जिंदा के तशरीफ लाए, अपने घर वालों को मिठाई लाकर दी और खाली दिया नहीं, फरमाया क्या फरमाया, बेगम अगर तुम किसी से जाहिर ना करोगी तो इसी तरह रोज आया करेंगे। माज़अल्लाह, जोर से बोलो माज़अल्लाह, माज़अल्लाह। लेकिन उनके घर वालों को यह अंदेशा हुआ कि घर वाले जब बच्चों को मिठाई खाते देखेंगे तो मालूम नहीं क्या शुबा करें, इसलिए जाहिर कर दिया। और जब जाहिर कर दिया फिर आप तशरीफ नहीं लाए, फिर आप तशरीफ नहीं लाए। अब सारे वहाबियों से मेरा सवाल कि नबी के बारे में तो लिखा था कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, तो तुम्हारे थानवी के दादा कैसे जिंदा थे जो मरगट से निकल के बेगम के हुजरे तक पहुंच गए? नबी के बारे में लिखा रसूल के चाहने से कुछ नहीं होता, तो तुम्हारे थानवी के दादा को मिठाई की ताकत कैसे मिल गई? नबी के बारे में लिखा कि गैब की बात अल्लाह ही जानता, रसूल को क्या खबर? तो जब थानवी के दादा की दादी ने चुपके से बेगम पड़ोसन को बताया था तो किस टेलीफोन मोबाइल से उनके कब्र में खबर पहुंच गई जो उन्होंने आना बंद कर दिया। अगर जिंदा नहीं तो आए कैसे? पता चला दोनों किताबें तुम्हारी, नबी की बात आई तो लिखा नबी जमात से ज्यादा जलील, जर्रे नाचीज से कमतम, मरकर मिट्टी में मिलने वाले। नबी के बारे में लिखा रसूल के चाहने से कुछ नहीं होता, फिर पीछे की खबर नहीं माज़अल्लाह। और जब अपने मुल्ला की बात आई तो कब्र में जिंदा भी माना, अख्तियार वाला भी माना, गैब का भी माना, तसर्रुफ वाला भी माना। पता चला माना तुमने भी है, माना हमने भी है। फर्क ये है अपने देवबंदी मुल्लाओं को तुमने माना है और मदीने के आका को हमने माना। तो रसूलुल्लाह की मोहब्बत हमें मुबारक हो और देवबंदी मुल्लाओं की मोहब्बत, जोर से बोलो, जोर से बोलो। इनका अकीदा कितना गंदा, एक बड़ी भयानक बदबूदार इबारत सुना दूं, नाक सड़ जाएगी मगर जब्र करके सुनिए। सुना दूं? ए भैया, ए टोपी वाले, ए सफेद टोपी, काली टोपी, बैठ जा भैया, बैठ जा, बैठ जा बाबू, बैठ जा। किसकी चप्पल ले गए? अपने ही ले जा रहे थे, देखेगा नहीं घूम के। सुना दे कि ना सुना? दुनिया का कोई धर्म वाला इतना गंदा जहन नहीं रखता जितना गंदा जहन वहाबियों का है। वहाबी हो, वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी का इतना गंदा धर्म नहीं होगा जितना इनका। कैसे? ये देखिए किताब का नाम है, तालका मत जाएगा, सुना दे कि छोड़ दे? सुनाए? हिम्मत है? कितने लोगों की हिम्मत है सुनने की? माशाअल्लाह। किताब का नाम है मलफूजात हकीमुल उम्मत, अल हिफाज़तुल यौमिया, जिल्द नंबर 3, किस्त नंबर 3, सफा नंबर 321-22।
कौन सा सफा है? सुनो, ये देखिए, इस पे लिखते हैं अक्ल की बात चले। थानवी जी कहते एक शख्स ने कहा था, क्या कहा था? गौर से सुनिएगा, वो अपनी माँ से बदकारी किया करता था। जोर से बोलो माज़अल्लाह, सारा मजमा बोले, सब बोलो और जोर से बोलो, मिलके बोलो। वो क्या करता था? किससे बदकारी करता था? अपनी माँ से। जब अपनी माँ से बदकारी करता था तो किसी ने कहा, क्या कहा? अरे खबीस, ये क्या हरकत? किसी को पता चल गया कि ये बेहुदा बदबख्त खबीस शैतान अपनी माँ से बदकारी करता, तो उसने डांटा, कहा बे खबीस, ये क्या हरकत है? तो कहता है जब मैं सारा ही उसके अंदर था। देखिए वहां भी क्या अक्ल, देखिए थानवी की अक्ल। कहता है कि वो कहता जब मैं सारा ही उसके अंदर था, तो अगर मेरा एक जुज उसके अंदर चला गया तो हर्ज क्या हुआ? माज़अल्लाह, जोर से बोलो माज़अल्लाह, जोर से बोलो माज़अल्लाह। थानवी कहता है एक आदमी अपनी माँ से बदकारी करता था, बढ़ जा जल्दी बढ़, कि हबीस ये क्या हरकत है? तो कहता है जब मैं पूरे का पूरा उसी के अंदर था, तो अब अगर बाहर आके फिर एक टुकड़ा चला गया तो इसमें क्या हर्ज है? तब थानवी जी लिखते हैं ये हुक्म भी तो अकलियात में से हो सकता है। जोर से बोलो माज़अल्लाह, सब मिल के बोलो माज़अल्लाह, सारा मजमा बोले माज़अल्लाह। माँ से बदकारी करना आपकी अक्ल में आता है? कितने लोगों की अक्ल में नहीं आता? हाथ उठाएं। किसी की अक्ल में आता है? मगर ये थानवी जी के अक्ल है। कहते हैं ये हुक्म भी तो अकलियात में से हो सकता। और आगे सुनो, कहते हैं एक शख्स गू खाया करता था। जोर से बोलो माज़अल्लाह। जब गौस का मुर्गा नहीं खाओगे, हजरत अवैस करनी का हलवा नहीं खाओगे, ख्वाजा की छठी की बिरयानी नहीं खाओगे, तो क्या खाओगे? जोर से बोलो। कहते हैं एक शख्स गू खाया करता था, मना करने पर कहा करता था कि जब ये मेरे ही अंदर था तो अगर फिर मेरे ही अंदर चला जाए तो इसमें क्या हर्ज है? थानवी जी कहते हैं एक आदमी गू खाता था, किसी ने कहा खबीस ये क्या करता था? तो कहा ये जब मेरे ही अंदर था और फिर बाहर निकल आया, फिर अगर थोड़ा अंदर चला जाए तो इसमें क्या हर्ज है? तब थानवी जी का जवाब सुनो, लिखते हैं इन चीजों को अक्ल के फतवे से जायज रखा जाएगा। जोर से बोलो माज़अल्लाह, सब मिल के बोलो माज़अल्लाह, सारा मजमा बोले माज़अल्लाह। हिंदू से पूछो, सिख से पूछो, यहूदी से पूछो, ईसाई से पूछो, पारसी से पूछो, मजूसी से पूछो, क्या अक्ल के फतवे से माँ से बदकारी करना, गू खाना तुम्हें जायज लगता है? कहेगा नहीं। बोलो आपके अक्ल में ये जायज लगता है? जोर से बोलो, गू खाना आपके अक्ल में आता है? माँ से बदकारी करना आपके अक्ल में आता है? मगर ये थानवी जी का फतवा है, कहते हैं इन चीजों को अक्ल के फतवे से जायज रखा जाएगा। तुम पैजामा उठाकर न आला हजरत को गालियां देते, न ये तुम्हारा कच्चा चिट्ठा खोला जाता, न तुम सदमे हमें देते, न बदमाराइयां होती, न खुलते राधे सरबस्ता, न यूं रुसवाइयां होती। खुदा जब दीन लेता है तो अक्लें, जोर से बोलो अक्लें, जोर से बोलो अक्लें। वह भी कहता रसूल के चाहने से कुछ नहीं होता, मेरे नबी के चाहने से क्या होता, कैसे होता, कितना होता? आप इजाजत दीजिए एक हदीस सुना दूं, ईमान ताजा हो जाए। सुना दे, जोर से बोलो, सुना दे। हदीस खसाई से कुबरा शरीफ, हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती फरमाते जंगे तबूक के मौके पे खाना खत्म हो गया, सहाबा परेशान, बारगाह मुस्तफा में आए, आका भूख लगी है, कह दो सुभान अल्लाह। तो सरकार ने ये नहीं कहा जाके अल्लाह से मांगो, फरमाए बिलाल तोशादान झाड़ो, शायद खाने का कुछ सामान निकले। हजरत बिलाल ने तोशादान झाड़ा, 7 खजूरें निकली। बोलो कितनी? जोर से बोलो कितनी? सब मिल के बोलो कितनी? 7 खजूरें निकली। आका ने दस्तरखान बिछवा दिया। सरकार की सुन्नत है कुछ खाना चाहो तो
और दस्तरखान पे जो दाने गिर जाएं उन्हें चुन चुन के खाओ। जो प्लेट में हो पोंछ लो, जो उंगली में लगा हो चाट लो। और दस्तरखान पे जो दाने गिर जाते हैं अगर उन्हें चुन के खा लो तो बस का दाम यानी कोढ़ की बीमारी हो ही नहीं सकती। कह दो इंशाअल्लाह। करोगे अमल? जोर से बोलो, अमल करोगे? तो ये बफे सिस्टम जो खड़े खड़े जानवरों का है उस तरीके से खाना तो नहीं खाओगे। बैठ के खाओ, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाओ, हाथ धो के खाओ, और जो खाने का तरीका उस तरीके से कह दो इंशाअल्लाह। मोहब्बत से कह दो इंशाअल्लाह। सरकार ने दस्तरखान बिछवाया और फरमाया बिलाल तो सब दाने झाड़ो। झाड़ा 7 खजूरें निकली। बोलो कितनी? दस्तरखान पे रख दी और हाथ रखा और कुछ पढ़ा। एक वहाबी से मैंने पूछा सबील को नाजायज क्यों कहते हो, खिचड़ी को हराम क्यों कहते हो, गौसे पाक की बिरबारी को हराम क्यों कहते हो, हलवे को नाजायज क्यों कहते हो? कहने लगे आप लोग सामने रख के पढ़ते हैं और जो चीज सामने रख के पढ़ी जाए वो हराम हो जाती है। हमने कहा अगर सामने रख के पढ़ने से चीज हराम हो जाती है तो जब आपके अब्बा मरे थे उनकी नमाज जनाजा आपने पढ़ा था तो सामने रख के पढ़ा था कि पीछे? अरे बोलो, कहां रख के पढ़ते हैं? तो अगर गौसे पाक का हलवा मुर्गा, हजरत अवैसे करनी का हलवा, हजरत इमाम हुसैन का खिचड़ा और सबील सामने रख के पढ़ने से हराम तो इनके अब्बा क्या हो गए? जोर से बोलो। खुदा जब दीन लेता है तो अकलें, मगर ये बड़ा पैतरेबाज होता है। कहने लगा मौलाना एक वजह और भी है। मैंने कहा वो क्या? आप लोग खास कर देते। ये हलवा हवे से करने के लिए, मुर्गा गौसे पाक के लिए, ये सबील खिचड़ा है इमाम हुसैन के लिए। तो मैंने कहा हजरत साद की माँ का इंतकाल हो गया तो कुआं के बारे में फरमाया हाज़िही ले उम्मे साद, बुखारी में ये कुआं साद की माँ के लिए। तो क्या सिद्दीक अकबर ने हराम जाना, फारूक आजम ने हराम जाना, उस्मान गनी ने हराम जाना, मौला अली ने हराम जाना? पता चला सामने रखना भी नबी के सुन्नत और खास कर देना भी नबी के सुन्नत। अगर वो कुआं साद की माँ के लिए खास करने से सहाबा ने हराम न जाना तो सबील और खिचड़ा इमाम हुसैन के लिए खास हो गया तो हराम कैसे हो गए? कितनी खजूरें निकली? सरकार ने फरमाया सब आओ खाओ। सबने निकाल के खाया। हजरत बिलाल कहते मेरा पेट भर गया। ताज्जुब में पड़ गया, खजूरें 7 ही पेट कैसे भर गया? कहते मैंने सोचा मैंने खाया है, लाओ शुमार करें कितनी खजूरें खाई। गिठलियां रखता गया था, जब उठा के मैंने गिठलियां खाई तो खुदा की कसम मैंने देखा कि मैंने जो तनहा खाई थी वो 54 खजूरें थी। अरे मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। पहले कितनी खजूरें थी? हजरत बिलाल ने तनहा कितनी खाई? और फरमाते जितने साथी थे सबने खाया, सबके पेट भर गए। अब तो और ताज्जुब हुआ। मैंने सोचा सरकार हाथ हटा देते तो मैं देखता बची कितनी। आका ने हाथ हटा दिया और जब सरकार ने हाथ हटाया तो मैंने देखा खुदा की कसम 7 के 7 खजूरें अब भी मौजूद हैं। ये नाविल नहीं है, किस्सा कहानी नहीं है, ये खसाइद कुबरा की हदीस है। कहते हैं सरकार ने फरमाया कि इसको संभाल के रख लो, खर्च मत करना, फिर काम आएगी। दूसरे दिन फिर आया, आका भूख लगी, खजूरें लाओ, फिर लाया, फिर दस्तरखान पे रखा, हाथ रख के कुछ पढ़ा, कहा खाओ। सबने खाया, पेट भर गए। हाथ हटाया, 7 के 7 मौजूद। हजरत जाइए नहीं, बस एक ऐसी भयानक बात सुनाने जा रहा हूँ कि पूरी वहाबियत का पोस्टमार्टम हो जाएगा। उसको सुने बगैर न जाइएगा। जाएंगे तो नहीं? अरे नहीं जाएंगे ना। सरकार ने फरमाया संभाल के रख लो और रोज खिलाते रहे। हजरत बिलाल कहते जब मदीना करीब आया सरकार ने बच्चे को दे दिया, वो 7 खजूरें खाता चला गया। मेरे आका मुस्कुराए, फरमाते मुझे शर्म आती वरना इन 7 खजूरों को मदीना ले जाता और पूरे मदीने वालों को इन्हीं से आसूदा कर देता। जब तो मेरे आला हजरत फरमाते थे मालिक के क्यों नहीं वो पास कुछ रखते रखे तो जहाँ की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में हाथ जिसम तो उठा घनी कर दिया। मुझे बड़े समाहत पे लाखों सलाम। रब है मोती ये है कासिम, रिज़्क़ उसका है खिलाते ये है और ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हमें पिलाते ये है। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। और इजाजत दे तो एक बहुत भयानक वाकया सुना दूं ताकि ये पैजामा उठाना भूल जाए। सुना दूं पैजामा उठाना भूल जाए, ऐसी बात सुना दूं।
ये देखिए किताब का नाम है तज़किरतुल खलील। क्या नाम है? ये इनके मौलाना थे खलील अहमद अम्बेठी भी, वही जिन्होंने लिखा कि शैतान का इल्म नबी से ज्यादा है। माअल्लाह, जोर से बोलो माअल्लाह। उन्हीं की ये तज़किरे की किताब। तबलीगी जमात के बानी मौलवी इलियास की एक नानी थी। कौन थी? जोर से बोलो, जोर से बोलो। नानी। अब नानी के किस्सा सुन लो, बोलिए सुना दें कि ना सुनाएं? किताब में लिखा, पढ़ने के लिए लिखा है ना, तो हम पढ़ते हैं तो कुछ बुरा करते हैं कि सही करते हैं? अरे बोलो, अगर सुनाने के लायक नहीं था तो लिखा क्यों? और जब लिख दिया हम सुना रहे हैं तो आपको तकलीफ क्यों होती? आला हजरत के फातिहा का मजाक उड़ाते हो, झूठे किस्से करके सुनाते हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कुछ झूठ सुनाया कि उनकी किताब से सुनाया। किताब से सुनाया कि नहीं सुनाया? ये किताब मौजूद है, अगर किताब में ना लिखा हो तो यहीं आना, अब्दुल मुस्तफा अपने दोनों हाथ कटवा देंगे। देखो किताब तज़किरतुल खलील, सफा 196। तबलीगी जमात के बानी मौलवी इलियास कांधलवी की एक नानी इतनी बूढ़ी हो गई थी कि नेवासों की औलाद को भी देखा था। पोते पर पोते, नेवासे पर नेवासे को देखे। बहुत बूढ़ी हो गई थी, आखिर उम्र में बसारत और चलने फिरने से माजूर हो गई, यानी लूली लंगड़ी भी हो गई और आंधी भी हो गई। मर्जुल मौत में 3 साल कामिल साहिब फराफी कितने दिन बीमार रही? जोर से बोलो। बिस्तर पे पड़ी, उठना बैठना सब बंद। 3 साल तक बिस्तर पे पड़ी रही। अब उसके बाद क्या हुआ लिखते हैं, और बीमारी भी कैसी थी? डायरिया, जानते हैं? दस्त, कालरा कह लीजिए, पाखाने पर पाखाना। ये तबलीगी जमात के बानी के नानी की बात, उन्हीं की किताब में कहते हैं 3 साल तक कामिल साहिब फराश रही, मगर कलबी लिसानी जिक्रुल्लाह में फर्क ना आया और न सब्र रजा बरकदा में कमी लायक हुई। अब आगे लिखते हैं, जिस मरीज को 3 साल मर्दे इस हाल में, यानी दस्त में, इस तरह गुजरे कि करवट बदलना भी दुश्वार हो, उसके मुतालिक यह ख्याल बेमौका न था कि बिस्तर की बदबू धोबी के यहाँ भी ना जाएगी। बोलो, किसी के अगर पाखाना हो जाए और कपड़े पर लग जाए तो कपड़े में बदबू आएगी, खुशबू। बोलिए, अगर कोई रातों दिन बजाय गोश्त चावल खाने की इतने शमामतुल अंबर पिए और जब पाखाना करेगा तो खुशबू निकलेगी कि बदबू? जोर से बोलिए, क्या निकलेगी? मोहम्मद अली अहमद अली के इतर खाने का सारा इतर पी जाए, मगर क्या निकलेगा? अब कहते हैं 3 साल तक वो बिस्तर पे दस्त का आता रहा, लेटी रही, और ऐसी लेटी के करवट बदलना भी दुश्वार। तो हमारा ख्याल ये था कि बिस्तर की बदबू धोबी के यहाँ ना जाएगी, मगर देखने वालों ने देखा कि गुस्ल के लिए चारपाई से उतारने पर पोतड़े निकाले गए। पोतड़े जानते हो? जब बच्चा छोटा होता है तो उसके नीचे एक टुकड़ा रख दिया जाता है कि ऐसा ना हो कि गोद में कोई ले तो पेशाब कर दे, पाखाना कर दे, उसे पोतड़ा कहा जाता है। तो बुढ़िया को 3 साल से दस्त हो रहे थे तो उसके नीचे भी क्या रख दिया था? पोतड़ा। तो वो 3 साल तक रखा रहा, एक मर्तबा भी न निकाला गया, न बदला गया, न धोया गया। खुद ही कहते हैं कि ये ख्याल बेमौका न था कि बिस्तर की बदबू धोबी के यहाँ भी ना जाएगी, मगर देखने वालों ने देखा कि गुस्ल के लिए चारपाई से उतारने पर पोतड़े निकाले गए जो नीचे रख दिए जाते थे, तो उनमें बदबू की जगह खुशबू। जोर से बोलो मादल्ला, सब मिलके बोलो और जोर से बोलो। बुढ़िया ने जिस टुकड़े पर 3 साल तक पाखाना किया, कहते हैं जब 3 साल के बाद वो निकाला गया तो उसमें बदबू के बजाय खुशबू, बदबू के बजाय खुशबू, और ऐसी निराली महक फूटती थी कि एक दूसरे को सुंघाता। सब ले लेके सुंघाते। भाईजान आप भी सूंघ लीजिए, भाईजान आप भी सूंघ लीजिए, हजरत जी आप भी सूंघ लीजिए, हुजूर आप भी सूंघ लीजिए। ये उनकी किताब में लिखा।
उन्होंने तो झूठा किस्सा पढ़ के सुनाया। न तुम सदमे हमें देते, न बदमाराइयां होती, न खुलते राधे सर बसता, न यूं रुसवाइयां होती। कहते एक दूसरे को सुगाता, हर मर्द औरत ताज्जुब करता था। चुनान के बगैर धुलवाए उनको तबर्रुक बना के रख लिया गया। अरे जोर से बोलो माज़अल्लाह, सब मिल के बोलो माज़अल्लाह, और जोर से कह दो माज़अल्लाह। जब तुमने कहा कि इमाम हुसैन की सबील खिचड़ा हम नहीं पिएंगे, गौस का मुर्गा नहीं खाएंगे, अवैसे करनी का हलवा नहीं खाएंगे, हम तबर्रुकात का एहतराम नहीं करेंगे, तो बुजुर्गों का ऐसा एतबाब हुआ कि नानी के पोतरे को निकाल के सून भी रहे, दूसरों को सुगा भी रहे और तबर्रुक बना के उसे रख भी रहे। अच्छा चलो, अगर इतना गंदी ज़हनियत कर ही लिया था तो बोलो ये सब लिखना चाहिए। अरे बोलो लिखना चाहिए, मगर खुदा जब दीन लेता है तो अक्लें, जोर से बोलो अक्लें मारी गई थी, इसीलिए तो लिख दिया। हमारे बहुत से भाई कहते हैं मौलाना साहब नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, इनको बुरा नहीं कहना चाहिए, मगर ये देखो इसी किताब का सफा है 330। कौन सा सफा है? कौन सा सफा है? 330। देखिए इसमें लिखा कि एक दफा रेल के सफर में वजू कर रहे थे, किसी ने लोटा मांग लिया। अच्छा, आप अगर वजू कर रहे हो, कोई आपसे वजू के लिए लोटा मांगे तो आप लोटा दोगे कि नहीं दोगे? अरे बोलो, दोगे ना? कहते हैं जब लोटा मांगा मौलाना खलील अहमद अम्बेडवी से, तो आपने फरमाया मैं आपको कहां कहां तलाश करता फिरूंगा। ये कहकर आपने लोटा तिपाही के नीचे रख लिया और नमाज की नियत बांध ली। वो ताक में थे और जब देखा कि नमाज शुरू कर दी तो तिपाही के नीचे से लोटा उठाया। मांगने वाला भी बड़ा घाघ था, जब इनकार कर दिया नहीं देंगे तो कहा अच्छा बेटा नहीं दोगे, देखूंगा कैसे नहीं दोगे। जैसे उन्होंने नियत बांधी, लोटा छुपा के कहीं ले जाके तिपाही के नीचे रख दिया और जब नियत बांध कर किरात शुरू की तो जल्दी जल्दी वो भी गया चुपके और जाके लोटा उठा लिया। और जैसे लोटा उठाया तो लिखते हैं कि आपने नियत तोड़ा, उनका हाथ पकड़ लिया। कहा कि नमाज कैसी इबादत, नियत तोड़ के दौड़ा के हाथ पकड़ा, कहा ये क्या बेउनवानी। अच्छा एक बात बताइए, आप जब नमाज में थे, अल्लाह की इबादत कर रहे थे, अगर उसने लोटा उठाया तो आपको नजर कैसे आ गया? आप तो इतने बड़े मोहित हैं कि कहकर नमाज में गाय बैल का दहा का ख्याल आए तो हो जाएगी, रसूल का ख्याल आया तो नमाज बातिल हो जाएगी, तो नबी का ख्याल आने से तो नमाज बातिल, और ये लोटे का ख्याल आया नमाज हो रही। ख्याल नहीं आया बल्कि नियत बांधे खड़े थे। तो कहावत है कि सर सजदे में दिल दगाबाजी में, खड़े तो है नमाज के लिए मगर नजर लोटे की तरफ है, उठा तो नहीं रहा, उठा तो नहीं रहा, उठा तो नहीं रहा। और जैसे उठाया तो दौड़ा के छीन लिया। कहा कि नमाज कैसी इबादत। अब आप बताओ मुसलमानों, ऐसी नमाज है? अरे जोर से बोलो। और अगर इजाजत दो तो रोजा भी दिखा दो। बोलिए दिखा दो। हे भैया रोजा भी दिखाने की ना दिखाएं? रोजा देखिएगा। ये देखिए किताब का नाम है अरवाहे सलासा। कौन का नाम है? और सफा है 343। कौन सा सफा है? 343। मौलाना रफीउद्दीन फरमाते थे मैंने कभी हजरत नानोतवी के खिलाफ नहीं किया। इसी किताब में लिखा है, कहा लेट जाओ तो चित लेट गए। अभी अबुल हक्कानी साहब ने सुनाया, याद है कि नहीं याद है? मैं नहीं सुनाऊंगा, वो सुना चुके हैं तो क्या जरूरत। और अगर देखना चाहिए तो देख लीजिएगा, इसी किताब में है। कहते हैं मैंने कभी हजरत नानोतवी के खिलाफ नहीं किया। जो चित सब लेट जाए तो क्या खिलाफ करेगा? कहते हैं कि मैंने हजरत नानोतवी के कभी खिलाफ नहीं किया। अल्लाह के खिलाफ हो, रसूल के खिलाफ हो, कुरान के खिलाफ हो, हदीस के खिलाफ हो, मगर नानोतवी जी के खिलाफ ना। एक दिन छत्ता की मस्जिद में हाजिर हुआ। हजरत यहाँ पे मस्जिद में हौले बुने हुए तनाउल फरमा रहे थे। चना जब खेत में पक जाता है तो उसको आप क्या कहते हो? क्या कहते हो? कहीं होरहा कहते हैं, कहीं होरा कहते हैं। आप यहाँ क्या कहते हैं? अच्छा, आप अगर बैठ के कुछ खाओ और कोई मुसलमान आ जाए तो आप अखलाकन कहते हो भाईजान आइए आप भी खाइए। बोलिए कहते हो कि नहीं कहते? अगर आने वाला कहते मैं रोजे से हूँ तो दोबारा खाने के लिए कहोगे? जोर से बोलो। कोई कहेगा? नहीं कहोगे ना। मगर ये कहते हैं जब मैं पहुंचा तो हजरत होले तनाउल फरमा रहे थे, मुझे देखा तो फरमाया आइए मौलाना। मैंने अर्ज किया हजरत मेरा तो रोजा है।
जब बता दिया रोजा तो बोलो दोबारा खाने के लिए कहना चाहिए, मगर लिखते थोड़ी देर तामुल करके फिर यही फरमाया कि आइए मौलाना। अच्छा एक बात बताओ, आप अगर रोजे से हो, कोई एक मर्तबा नहीं 100 मर्तबा खाने के लिए कहे तो आप खाना खाओगे? कितने लोग नहीं खाएंगे? हाथ उठाएं। माशाअल्लाह कोई सुन्नी नहीं खाएगा, मगर ये इनके सबसे बड़े मौलाना कहते हैं दोबारा अर्ज किया आइए मौलाना, और जब दोबारा अर्ज किया आइए मौलाना तो मैं फौरन बिला तामुल खाने बैठ गया। इतना बड़ा पेटू था कि पहली मर्तबा तो कहा मेरा रोजा, और जब दोबारा कहा आइए मौलाना तो आओ देखा न ताओ झट से जुट गया, और वो भी चना। अगर कहीं मुल्क मुसल्लम होता तो फाट पड़ता। कहता मैं बिला तामुल खाने बैठ गया, हालांकि असर की नमाज हो चुकी थी, इफ्तार का वक्त करीब था। हजरत ने फरमाया अल्लाह ताला उससे जायद सवाब आपको अता फरमाएगा जितना कि रोजा में होता है। बोलो मुसलमानों, सवाब रोजा रखने में है कि तोड़ने में? जोर से बोलो, जोर से बोलो। मगर कहता है रोजा रखने में वो सवाब न मिलता जो तोड़ने में है। और खुद लिखते मुझे उस अफ्तार के बाद कुछ ऐसी कैफियत लज्जत महसूस हुई कि मैंने कभी रोजे में नहीं देखी। खुदा जब दीन लेता है तो अक्लें, जोर से बोलो अक्लें, सब मिल के बोलो अक्लें, और जोर से बोलो अक्लें। इजाजत दीजिए एक वाकया और सुना दूं। बोलिए सुना दूं। इसी किताब का सफा है 339। कौन सा सफा है? देखिए नबी के बारे में लिखा कि रसूल के चाहने से कुछ नहीं होता। मगर अपने देवबंदी मुल्ला के बारे में क्या लिखता कि एक मरतबा हमारे नानौता में जाड़ा बुखार की बहुत कसरत हुई, मलेरिया फैल गया, जूड़ी फैल गई। लिखते हैं सो जोशा मौलाना की कब्र से मिट्टी ले जाकर बांध लेता, उसे आराम हो जाता। बस इस कसरत से मिट्टी ले गए कि जब भी कब्र पे मिट्टी डलवाओ तब ही खत्म। अच्छा एक बात बताओ, आप बुजुर्गों के यहाँ जाते हो? कितने लोग जाते हैं? हाथ उठाएं। सब जाते हो ना? तो गुलाब की पंखड़ी लाते हो कि कब्र की मिट्टी लाते हो? मगर ये गए तो मरघट की मिट्टी लाए, और कहते हैं कि मिट्टी ले लेके गए, और जो मिट्टी ले जाए उसे आराम हो जाए। बस इस कसरत से मिट्टी ले गए कि जब भी कब्र में मिट्टी डलवाओ तभी खत्म। कई मरतबा डाल चुका। परेशान होकर एक दफा मौलाना की कब्र पर जाकर कहा, क्या कहा? आपकी तो करामत हो गई, हमारी मुसीबत हो गई। याद रखो अगर आपके कोई अच्छा हुआ हम मिट्टी न डालेंगे, ऐसे ही पड़े रहियो, लोग जूता पहने तुम्हारे ऊपर ऐसे ही चलेंगे। बस उसी दिन से फिर किसी को आराम न हुआ। जैसे शोहरत आराम की हुई थी वैसे ये शोहरत हो गई, अब आराम नहीं होता। फिर लोगों ने मिट्टी ले जाना बंद कर दिया। अब देखो नबी की बात आई तो लिखा नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, रसूल के चाहने से कुछ नहीं होता। अपने मौलाना की बात आई तो लिखा जो मरघट की मिट्टी लेकर गए उन्हें जाड़ा बुखार से शिफा मिल गई। पता चला माना तुमने भी है, माना हमने भी है, फर्क ये है अपने देवबंद के मुल्ला को तुमने माना है और मदीने के आका को हमने माना। अब एक बहुत अहम बात सुनाना चाहता हूं, बस इसे सुन लीजिए, तकरीर खत्म कर दें। सुना दें कि खत्म कर दें? सुना दें? हाथ उठाइए, सुनना चाहते हैं? नारा लगाइए एक मर्तबा। हजरात ये एक अखबार है, अखबार का नाम है नई दुनिया। क्या नाम है? बहुत डिया हाँ के गया, क्या कह के गया कि अगर रसूलुल्लाह को अख्तियार है, यही तो कहा ना, अगर वो मुख्तारे कायनात थे तो मक्के मदीने में सऊदी नजदी वहाबी की हुकूमत उन्हें क्यों नहीं हटा देते? तो खाने काबा में 360 बुत थे, क्या माज़अल्लाह अल्लाह को भी अख्तियार नहीं था? क्या कहोगे कि रसूलुल्लाह ने तो हटा दिया, अल्लाह ने नहीं हटाया? माज़अल्लाह खुदा जब दीन लेता है तो अकलें सुनो। सऊदी नजदी वहाबियों का कितना गंदा और घिनौना अकीदा, सुना दे, बोलिए सुना दे। ये अखबार नई दुनिया है, दिल्ली से छपता। हदीस सुनो, हजरत अबू हुरैरा कहते हैं एक दिन सरकार हमको लेकर अपनी माँ की कब्र पे गए। बोलो कहाँ गए? खुद भी रोए, हमको भी रुलाया, माँ के कब्र की जियारत। सरकार तो अपनी माँ की कब्र पे जाएं, जियारत करें, रोएं, सहाबा को लेके जाएं।
मगर ये अखबार नई दुनिया और ये 26 मार्च से 1 अप्रैल तक का शुमारा 2007 का, इसमें लिखा हुआ है कि आले सऊद ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा हजरत आमिना बिनते वहाब की कब्र मुबारक पर बुलडोजर चलाकर उस पर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा दी। जोर से बोलो माज़अल्लाह, सारा मजमा बोले, सब मिल के बोलो। अच्छा एक बात बताओ, आपको अपनी माँ से मोहब्बत है? कितने लोगों को माँ से मोहब्बत है? हाथ उठाएं। आपके माँ की कब्र पे कोई फावड़ा चलाए तो चाहे जितनी लंबी दाढ़ी रखे उसके दाढ़ी की कदर करोगे, उसके पीछे नमाज पढ़ोगे, उससे सलाम करोगे। फिर ये देखो, आपकी नहीं हमारी नहीं, जिस नबी का कलमा पढ़ते उस नबी की माँ हजरत आमिना की कब्र पर इन वहाबियों ने बुलडोजर चलाया, और खाली बुलडोजर नहीं चलाया, मिट्टी का तेल छिड़क के आग लगा दिया। अब बोलो मुसलमानों, नबी को मुंह दिखाना है? अरे बोलो, नबी के हाथों कौसर का जाम पीना है? अपने नबी की शफाअत चाहते हो? तो इन वहाबियों ने नबी की माँ की कब्र खोदी, बुलडोजर चलाया, मिट्टी का तेल छिड़क के आग लगाई। अब वहाबी के पीछे नमाज पढ़ोगे, उनसे सलाम करोगे तो कल रसूलुल्लाह का सामना होगा, वो तुम्हें धुलकार देंगे। मेरी माँ की कब्र खोदने वाले, बुलडोजर चलाकर मिट्टी का तेल छिड़क के आग लगाने वाले, मेरी माँ के दुश्मनों से तुम हाथ मिलाते थे, उनसे सलाम करते थे, आए हो तो कौसर का जाम पीने। बोलो मुसलमानों, क्या नबी के हाथों कौसर का जाम मिलेगा? जोर से बोलो, सब मिल के बोलो। और जानते हो उस वहाबी ने कहा क्या? बड़ा मंतकी है ना, कहता पैगंबर की माँ काफिरा थी, माअल्लाह जहन्नमिया थी, और अरब देश में किसी काफिरा जहन्नमिया की कब्र नहीं रहना चाहिए, इसलिए हमने खोदा, मिट्टी का तेल छिड़क के आग लगाई। मगर सुनो, सरकार हजरत अबू हुरैरा फरमाते अपनी बेटी फातिमा के घर गए, देखा रोटियां पका रही थी, चेहरा पसीने में शराबो। आका ने फरमाया फातिमा सस्ता लो, कुछ रोटियां मैं निकालूंगा। सरकार ने रोटियां डाली, तनूर से निकाली तो कच्ची निकली। हजरत खातून ने जन्नत में कहा बाबा जान, मेरे हाथ की रोटियां पकी हुई निकली थी, आपके हाथ की रोटियां कच्ची क्यों निकली? तो आका फरमाते फातिमा इस आटे में मेरा हाथ लग गया, आग में ताकत नहीं कि गर्मी पहुंचा सके, तो नबी का हाथ अगर आटे में लग जाए, आग में ताकत में उसे गर्मी पहुंचाए, तो अगर तेरा सीना इसके मुस्तफा का मदीना बन जाएगा तो क्या उसे जहन्नम की आग जला सकेगी? जब आला हजरत कहते थे इसके तेरे सदके जलने से छुटे सरसे जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। नबी का हाथ अगर आटे में लग जाए, आग में ताकत नहीं उसे जला, तो नबी जिस माँ के शिकम में 9 महीने तक जलवा कर रहे, बोलो मुसलमानों, क्या नबी की वो माँ जहन्नमिया हो सकती है? मगर नबी की माँ को जहन्नमिया कहने वाले ये वहाबी खुद जहन्नमी थे, नबी की माँ को काफिरा कहने वाले ये वहाबी बोलो खुद काफिर है कि नहीं? जोर से बोलो काफिर है कि नहीं? सब मिल के बोलो काफिर है कि नहीं? नुज़रतुल मजालिस की रवायत याद करो, सरकार मक्का की गली से गुजर रहे, एक सहाबी मिल गए, गुफ्तगू होने लगी, बात तवील हो गई। एक मकान का सरकार ने पुश्ते अनवर की टेक लगा दिया, मकान की मालिका काफिरा थी, जल्दी जल्दी आई, दरवाजा जंगला रोशनदान बंद किया। इतने में हज़रत जिब्रील आए, या रसूलुल्लाह, इसने मकान का दरवाजा जंगला बंद किया, मगर अल्लाह ने इसके दिल की खिड़की खोल दी है। अल्लाह ने कहा जाओ मेरे महबूब से कह दो जिसके मकान से आपने पुश्ते अनवर लगा दिया है, उस मकान की मालिका काफिरा रहे, जहन्नम में जाए, ये मेरी गैरत को गवारा नहीं, हमें कहने दो। वो राबिया और सरकार हटे भी नहीं थे कि औरत आई और कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई। नबी जिसके दीवार से पुश्ते अनवर लगा दे, उस मकान की मालिका काफिरा जहन्नमिया रहे, ये नबी के अल्लाह की गैरत को गवारा नहीं। फिर रसूलुल्लाह जिस माँ के शिकम में 9 महीने तक जलवा कर रहे, बोलो मुसलमानों, क्या वो नबी की माँ जहन्नमिया हो सकती है? क्या वो काफिरा हो सकते थे? रसूलुल्लाह तो माँ के कब्र की जियारत करें, सहाबा नबी के माँ के कब्र देखें और जियारत करके रोएं। सिद्दीक अकबर ने न खोला, फारूक आजम ने न खोला, उस्मान गनी ने न खोला, मौला अली ने न खोला, ताबईन ताबईन ने न खोला, अइम्मे दीन ने न खोला, और 14 सदियां गुजरने के बाद इन वहाबियों ने रसूलुल्लाह के मुक़द्दस माँ की कब्र खोदी, मिट्टी का तेल छिड़क के आग लगा दिया। अगर नबी से मोहब्बत है तो बताओ मुसलमानों, इन वहाबियों से बढ़कर कोई नबी का दुश्मन होगा?
जोर से बोलो, जोर से बोलो। और इसी अखबार की एक रवायत और सुना दूं, बोलिए सुना दूं। पहले वो वाकया याद कीजिए। फतेह मक्का के दिन सरकार पहुंचे, शाम हो गई। सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह शाम हो गई, अब आपका खेमा कहाँ लगाया जाए? तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं जन्नतुल माला में खुदीजा के कब्र के पहलू में मेरा खेमा लगा दिया जाए। सहाबा कहते हैं या रसूलल्लाह ये कब्रिस्तान में कब्र के किनारे खेमा लगवाना चाहते, मेरे सरकार की मुबारक आंख में आंसू आ गए। फरमाया तुम कब्रिस्तान देख रहे हो, कब्र वाली को नहीं देख रहे हो। जब सब लोग मुझसे दूर भागते थे ये कब्र वाली मेरे करीब आई थी। जब सब लोग मुझसे नफरत करते थे इसने मुझसे मोहब्बत किया था। अरे सुन लो, इस कब्र में लेटने वाली खुदीजा का जितना एहसान मुझ मोहम्मद और मज़हब इस्लाम पर है उतना किसी दूसरी खातून का नहीं। ये तुम्हारी माँ, हमारी माँ, सारी उम्मत की माँ उम्मुल मोमिनीन हजरत खुदीजतुल कुबरा है। ये खातून जन्नत सैयदा फातिमा की माँ है। हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन की नानी है। फतेह मक्का के दिन पूरी रात सरकार ने उनके कब्र के पहलू में गुजारी, मगर इन वहाबियों ने देखो लिखा हुआ है हुजूर अकरम की अव्वलीन ज़ौजे मुबारक हजरत खुदीजतुल कुबरा की कब्र मुबारक को न सिर्फ मिस्मार किया बल्कि उसकी जगह पर अमामी बैतुल खला बना डाली। ऐ मुसलमानों, आपकी माँ, सारी उम्मत की माँ, खातून जन्नत की माँ, हसनैन की नानी हजरत सैयदा खुदीजतुल कुबरा की कब्र मुबारक को इन वहाबियों ने खोदा, और खाली खोदा नहीं उस पे लेटरिन बैतुल खला बनवा दिया। अगर नबी को मुंह दिखाना है तो हाथ उठाओ और वादा करो या रसूल अल्लाह आपकी माँ की कब्र खोदकर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगाने वाले वहाबियों के पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे। हजरत खातून जन्नत हजरत सैयदा खुदीजा की कब्र पर बैतुल खला बनाने वाले वहाबी से सलाम नहीं करेंगे, इनके पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे। बस एक इबारत और सुन लीजिए, सुना दे कि खत्म कर दे, सुना दे। एक तबका निकला, सब यहाँ हाथ बांधते वो यहाँ बांधता। औरतों को हुक्म है कि ज़ीनत की जगहों को छिपाएं, उनके पास छिपाने की चीज है। अब पता नहीं ये जाते हैं 2 साल के लिए सऊदिया क्या उभर आता कि यहाँ से हाथ यहाँ आ जाता। ये अहले हदीस की किताब, गैर मुक़ल्लिद की किताब, किताब का नाम है रहनुमाए हज व उमरा व ज़ियारत, और सफ़ा है 15। कौन सा सफ़ा है? जोर से बोलो। जिसने लेको सुनो, लिखता है जिसने अल्लाह, बस भैया 2 मिनट, ए भैया बैठ जाओ। जिसने अल्लाह और अपने दरमियान किसी को सिफारिशी बनाया, उसे पुकारा, उससे शफाअत की दरखास्त की, उस पर भरोसा किया, वो बेइज्माए उम्मत काफिर हो गया। माज़अल्लाह, जोर से बोलो माज़अल्लाह। 4 बातें लिखी, कितनी कितनी? अब बताओ, आप अपने नबी को सिफारिशी मानते हो? अजान सुन के दुआ मांगते हो वर्ज़ुक़ना शफ़ाअतहु यौमल क़यामा। कितने लोग नबी को सिफारिशी मानते? हाथ उठाएं, हाथ उठाए देखिए। नबी को सिफारिशी मानते हो? अपने नबी को पुकारते हो? नबी से शफाअत की दरखास्त करते हो? नबी के शफाअत पे भरोसा है? नबी के शफाअत पे भरोसा, नबी को पुकारते हो, नबी से शफाअत की दरखास्त करते हो और नबी को आवाज देते हो। और ये वहाबी कहता है जो नबी को सिफारिशी माने, नबी को पुकारे, नबी से शफाअत की दरखास्त करे या नबी के शफाअत पे भरोसा करे, बेइज्माए उम्मत काफिर हो गया। तो जब इतना गंदा अकीदा वहाबियों का है तो बोलो वहाबी के पीछे नमाज पढ़नी चाहिए, वहाबी से सलाम करना चाहिए, वहाबी का शादी ब्याह करनी चाहिए, वहाबी का रिश्ता नाता करना चाहिए। आप अपने नबी को जिंदा मान तो हाथ उठाइए, सारे लोग हाथ उठाइए, इस नौजवान को जगाइए और सब लोग हाथ उठाइए। अपने नबी को गवाह बना के बताइए कि आपने नबी के इल्म पाक कुत्ते सुअर के मुंह से तस्दील वहाबियों ने दी। लिखा शैतान का इल्म नबी से ज्यादा है, नबी को मरकर मिट्टी में मिलने वाला लिखा। अब आज के बाद अपने नबी के दुश्मन वहाबियों से सलाम तो नहीं करोगे, वहाबी के पीछे नमाज तो नहीं पढ़ोगे, वहाबी का रिश्ता तो नहीं लगाओगे, वहाबी को शादी ब्याह में दावत तो नहीं खिलाओगे। नारा लगाइए।